प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल को 20 साल पूरे होने के अवसर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 21 दिनों तक यानी 7 अक्टूबर तक सेवा व समर्पण अभियान चलाने का दावा किया। इस अभियान की शुरुआत तो जोर शोर से हुई, लेकिन 21 दिन तक चलने वाला यह अभियान सप्ताह भर में ही धीमा पड़ गया। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी के अभियान पर तंज कस रही है। वहीं बीजेपी इसकी वजह हाल ही में हुई 2 बीजेपी के पूर्व विधायक व मंत्री की मौत होना बता रही है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू हुई सियासत प्रदेश में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस दिन राजधानी रायपुर में सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत जोर शोर से हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेवा समर्पण की शुरुआत रायपुर रेलवे स्टेशन में सफाई अभियान के साथ की। इस अभियान में पार्टी के नेता शामिल हुए, फोटो खिंचाई गई, तो वहीं सभी कार्यकर्ताओं को साल में कम से कम 100 घंटे स्वच्छता अभियान चलाने की शपथ दिलाई गई। वहीं भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रायपुर में नवा भारत के युवा दर्शन कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी प्रदेश मुख्यालय में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश शामिल हुए। वहीं करीब 1000 युवा ऑडिटोरियम में आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अभियान के तहत 7 अक्टूबर तक बूथ स्तर की गतिविधियां, पोस्ट कार्ड अभियान, नमो ऐप, सेवा कार्य और संकल्प लेना, तालाबों की सफाई, प्लास्टिक मुक्त अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, फलों और राशन बैग के वितरण, दिव्यांगों की सेवा सहायता कार्य किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया। तो वहीं अभियान अब कमजोर पड़ता जा रहा है। इस तरह के आरोप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धनलाल कौशिक का कहना है कि अभियान लगातार चलता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी अभियान चलाए, एक दिन के बाद उनका असर क्या होता है आपने देखा हुआ। उन्होंने 5 दिनों तक आंदोलन करने की बात की। पहले दिन कुछ बड़े नेता दिखे, दूसरे दिन कोई नेता नहीं दिखे। का जो कार्यक्रम है 7 तारीख तक अनवरत रूप से है। हमारे यहाँ बिलासपुर में रक्तदान शिविर हो गया, स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, अभी वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। समय समय पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि बीजेपी में सरकार जाने के बाद से खींचतान मची हुई है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश खत्म होता जा रहा है और भाजपा सिर्फ दिखावे का कार्य करती है। फोटो खींचने तक ही तमाम अभियान होते हैं। तो वहीं इस सेवा समर्पण अभियान के ठंडा पड़ने से कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी की नीति और नीयत को लेकर मुखर है। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिसमें शामिल है कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपका स्वागत है। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार अनु पटेल हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि सवाल बीजेपी की ओर उठ रहे हैं, तो जवाब भी राजीव जी से ले लेते हैं। राजीव जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि अगर कोई भी प्रोग्राम हो आपका, वो बस 1 या 2 या 4 दिन का ही रहता है, और खासकर जब बात सेवा और समर्पण की हो और 21 दिन चलने वाला हो और 7 अक्टूबर तक का आप लोगों ने कार्यक्रम निर्धारित किया हो, कांग्रेस को इस कार्यक्रम में आपके ठंडक क्यों नजर आ रही है? राजीव जी। देखिए, कांग्रेस के पेट में बहुत दर्द होता है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और लगातार जनता के बीच में रहती है। हमारे मुख्य 6 कार्यक्रम है: अम्बेडकर जी की जयंती मनाना, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती और शहादत दिवस मनाना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती और शहादत दिवस मनाना, अम्बेडकर जी की जयंती मनाना, और इसके अलावा समय समय पर सेवा संकल्प का कार्यक्रम हमारे अनुषंगिक संगठनों की तरफ से भी चलता रहता है। तो लगातार कार्यक्रम करते हैं। और चूंकि मोदी जी हमारे सर्वोपरि नेता है, तो सेवा संकल्प का उनका कार्यक्रम भी उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है और लगातार चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है। चाहे पेड़ लगाने की बात हो, वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने की बात हो, तालाबों की सफाई हो, स्वच्छता अभियान हो, सारा कार्यक्रम, फल वितरण हो, कुष्ठ बस्तियों में कार्यक्रम हो। तो अभी बीच में हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया जी की मृत्यु हो गई, हमारे नेता युद्धवीर सिंह जुदेव जी की मृत्यु हो गई। तो इस बीच पूरी लीडरशिप वहां पर उनके शोक संतप्त परिवार को ढांढस बनाने चला गया। लेकिन कार्यक्रम आज भी चल रहा है। मैं भी एक मंडल का प्रभारी हूं, जहां मुझे कल जाना है इसी कार्यक्रम के तहत।
तो ये कांग्रेस पार्टी का एक एंटी प्रोपोगंडा है कि ये 1 दिन का या 2 दिन का कार्यक्रम है। हम तो लगातार जनता के बीच में जाते हैं और काम करते हैं, और इस प्रकार से सेवा का एक प्रकल्प हमारे प्रदेश स्तर पर भी बना हुआ है, जिसके संयोजक है हमारे लोकेश कावड़िया जी, और उनके अंडर में अमरजीत सिंह छाबड़ा जी। मैंने ये मोदी जी के जन्मदिन के अलावा भी हम लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में। तो एक आवश्यक, चूंकि हमारे विपक्ष में कांग्रेस है, उनका धर्म है कि वो इसका विरोध करे, तो वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम मानवता का काम, इंसानियत का काम हमेशा जारी रखेंगे। चाहे अटल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाते हैं जी, वो कार्यक्रम भी रहेगा, सारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। जी धनंजय जी, पेट में दर्द हो रहा है सुना है साहब, और जैसा कि आप चूंकि सत्ता में हैं ही, तो मेरे ख्याल से तो सुशासन इस कदर होना चाहिए कि जो चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे विकलांगों की सेवा हो, चाहे वृक्षारोपण हो, मुझे लगता है कि इतना अच्छा काम होना चाहिए कांग्रेस का कि बीजेपी की तो इन कामों की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, भले ही वो नाम के लिए कर रहे हो। धनंजय जी। निर्मल जी, आपने जो आखिरी बात कही कि नाम के लिए कर रहे हो, यही चीजें आज सेवा संपर्क इनका समर्पण वाले कार्यक्रम में दिख रहा है। क्योंकि सेवा तो ये करते नहीं है और जनता के प्रति कभी समर्पित रहे नहीं है, और संकल्प लेते हैं तो संकल्प को खुद ही तोड़ने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि नेता ही इनके संकल्प तोड़ देते हैं। मैं चले जाऊंगा 2000 लोकसभा के चुनाव में, जब श्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि देश की महंगाई को खत्म कर देंगे, जो महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल सस्ते दरों पर मिलेगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, किसानों को उनके उपज की लागत मूल्य के 1.5 गुना समर्थन मिलेंगे। सारे संकल्प श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया था और आज संकल्प को तोड़ भी दिया गया। और संकल्प को टूटने के पीछे भी वजह यह है कि इनकी नीयत रही नहीं है, और समर्पण तो मैंने पहले ही कहा कि जनता के प्रति कभी रहा नहीं, इनको वोट देते समर्पण की बात है। अब मैं चले आता हूँ इनके कार्यक्रम के बात पर। आज ही मैं बहुत सारे प्रतिष्ठित अखबारों में आज ही पढ़ा हूँ, कल भी पढ़ा हूँ, और 2 दिन से खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इतनी ज्यादा चरम सीमा पर है कि भाजपा के नेता एक दूसरे के लिए कैंची और पेट्रोल की बाटल जैसे चीजों का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। शहर जिला के अध्यक्ष हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, उनका वक्तव्य पढ़ा मैंने कि भाजपा में लोग तो अब पेट्रोल के बोतल लेके निकल पड़े हैं, अभी सब पानी डालने वाला कोई नहीं है। ये उनकी एक वक्तव्य है, और उसी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनका जवाब मेरे पास तैयार है। और उनके एक नेता लिखते हैं कि जहां सुई से जोड़ा जाता है वहां एक कैंची लेके चले गए। मतलब सारी चीजें कैंची और पेट्रोल तक सीमित है। और इनके ही एक संगठन बनाए हुए श्री उपासने जी, प्रधानमंत्री जन कल्याण आयोग या विभाग ऐसा कुछ बनाए, जिसके खुद के अध्यक्ष बने हुए हैं, और भाजपा के संगठन से जुड़ा रहेगा, उसको भाजपा की सदस्यता छोड़नी होगी, भाजपा के पद छोड़ने होंगे। तो सारी चीजें सब सामने आता है। ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगर कार्यक्रम आयोजित हो गया उसमें मंच में किसको स्थान दिया जाएगा। कुर्सी की लड़ाई चरम सीमा पर है, कार्यकर्ता इनकी बात को सुन नहीं रहे, पेट्रोल और कैंची की बात ये कर रहे हैं, तो सेवा और समर्पण कहाँ रह गया? संकल्प इसके नेता पूरा नहीं कर पाते तो ये कहाँ से करेंगे? आपके सवालों के उत्तर राजीव जी से जानेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये जान लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी से। तिवारी जी, क्या लगता है साहब, क्या वाकई सेवा और समर्पण की भावना है बीजेपी की, या कुछ और है? बूथ मजबूत करना है, मिशन 2023-24 मजबूत करना है, क्या महसूस करते हैं आप वहां रह के? भाजपा हो या कांग्रेस, वो संगठन को सक्रिय रखने के लिए जी इस तरह से अलग अलग नाम देकर सेवा का माध्यम बनाकर, राजनीति सेवा का माध्यम भी है जी, उस सेवा का माध्यम बनाकर, चाहे भाजपा, कांग्रेस या बसपा, हर दल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जनता के बीच पहुंचने ऐसे कार्यक्रम करती है। अब ये कार्यक्रम सफल है या असफल है, ये अलग अलग तरीके से पैमाना उसका तय रहता है जी। इन दिनों जो है भाजपा बड़े तामझाम के साथ, जो इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी, उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन सक्रिय हो सके, कार्यकर्ता सक्रिय हो सके। उनके मन में उदासा है, निष्क्रियता है, कहीं न कहीं मोदी के नाम पर पार्टी को सक्रिय किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर भाजपा के कार्यकर्ताओं के मोदी से शिकायत नहीं है,
लोकल लेवल पर जो नेता है उनसे ज्यादा शिकायत है। छत्तीसगढ़ भाजपा में अगर देखेंगे तो यहाँ की जो लीडरशिप है उससे शिकायत है कार्यकर्ताओं को, मोदी स्तर पर नहीं है। तो शायद मोदी के नाम पर एकजुट हो जाए कार्यकर्ता, घर से निकल जाए, अलग अलग कार्यक्रम में सक्रिय हो जाए, ये एक मंशा है भाजपा का। वो दिख रहा है, कम दिख रहा है, ये बात सही है। तो आगे भी चुनाव बाकी है, बहुत सारे मन में जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में एक कुहासा है, अलग अलग भ्रम की स्थितियां है, स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है, कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब वो खोज रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो सक्रियता कम है। आगामी दिनों सक्रियता बढ़ सकती है चुनाव के आते आते। लगातार अरुण पटेल जी से भी जान लेते हैं। पटेल साहब, ये जो सेवा और समर्पण का भाव लेके जो चला जा रहा है, 21 दिनों तक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आपको क्या लगता है कि क्या संगठन मजबूत हो पाएगा? एक नेता जैसे कि अभी रामोताल तिवारी जी बता रहे थे कि लोकल जो नेता हैं या प्रादेशिक स्तर पे उनसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्या वो सब दूर हो पाएंगे? अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को किसी तरह का फायदा मिल पाएगा संगठन स्तर पर। इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाती रहे और हमेशा चला, उसका उद्देश्य रहता है हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और सक्रियता के तहत नाम उसका कुछ भी हो जाए। अब जैसे भी ये सामने एक पीएम जन कल्याण अभियान के बैनर तले छत्तीसगढ़ में एक संगठन 1 साल से काम कर रहा है, इसके सचिदानंद जी उपासने प्रमुख कर्ता धरता है और उस पर ही अभी वहाँ के जो संगठन मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के पवन साय, उन्होंने कहा है कि सब इसकी सदस्यता छोड़ दें। तो ये तो है कहीं ना कहीं गुटबंदी है, लेकिन भाजपा में गुटबंदी सतह पर पहली बार नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा की गुटबंदी पर्दे के पीछे होती है, लेकिन चूंकि 15 साल तक सत्ता में रही है भाजपा, तो इसमें भी स्वाभाविक गुटबंदी है। और जो दल कहता है हमारी गुटबंदी नहीं है, वो वास्तव में सच्चाई से मुंह बोलता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो। राजीव जी क्या कहेंगे साहब? कहीं ना कहीं जो है सेवा समर्पण पर जो कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, जो लोकल पॉलिटिक्स से, प्रदेश की पॉलिटिक्स से गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं, तो वो कमजोर पड़ता हुआ तो नजर आ रहा है। राजीव जी। नहीं निर्मल जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो बर्तन रहते हैं तो आपस में टकराते हैं, स्वाभाविक बात है। जो गांधी जी के सुभाष जी के बीच में भी कुछ अंतर विरोध था। आप अगर बाद में आएंगे तो राजीव गांधी जी के प्रणब मुखर्जी के साथ थे, या ये स्वाभाविक सी बात है, जब वैचारिक लोग आपस में बैठते हैं तो वैचारिक विचारधारा को लेके कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन उसके लेके संगठन जो कार्यक्रम देता है उसको लेकर उसके बैनर तले सारे लोग एक हो जाते हैं। ये तो कांग्रेस की पराकाष्ठा है लड़ाई की कि वहां शैलेश पांडे जी के साथ अटल श्रीवास्तव जी क्या कर रहे हैं, उसको लेकर उनको अलग थलग किया जा रहा है। लोकल संगठन से उनको निष्कासन की बात नोटिस की जा रही है, और टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के बीच में भी एक शीत युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कामकाज ठप पड़ा है। ये कांग्रेस की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, अंदरूनी रूप से कोई बातें हो सकती है, लेकिन कोई बातें इतनी बड़ी नहीं है कि जो कार्यक्रम केंद्र ने भेजा वो कार्यक्रम रुक जाए। हमको केंद्र नेतृत्व ने जो कार्यक्रम दिया, प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्यक्रम दिया, उसको जिले ने स्वीकार किया, उसे मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, बूथ इकाई तक, घर घर तक वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं, और आगे भी सफलतापूर्वक किए जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि हमारी पार्टी में जो संगठन सर्वोपरि होता है, हमारे पार्टी काडर वाइज पार्टी है, जो काडर जो निर्देश आता है उसके बैनर तले सब एक हो जाते हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। सेवा संकल्प का काम और जो भी प्रकल्प दिए गए हैं, सारे तालाबों की स्वच्छता, वृक्षारोपण से लेकर जो जूट के बैगों का वितरण हो रहा है, तो सारे कार्यक्रम निर्बाध रूप से चल रहा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये हमारे कांग्रेस के मित्र लोग इसका भ्रम फैला रहे हैं कि केवल 2 दिन का कार्यक्रम था, 2 दिन बहुत अच्छा चला, शायद तीसरे दिन ठंडा पड़ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता संगठन के बैनर तले जो कार्यक्रम आया है, जो हमारे 6 प्रमुख कार्यक्रम है और जो अभी सेवा संकल्प का कार्यक्रम है, वो लगातार चल रहा है और चलता रहेगा, और आगामी समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार आते रहेंगे। हम जनता के बीच में संवाद और सेतु को कायम रखे हुए हैं और सतत सेवा करते रहेंगे। राजीव जी, 5 करोड़ जो है थैंक यू मोदी जी पोस्ट कार्ड भी शायद कुछ लिख के भेजे गए हैं,
इसके पीछे क्या मंशा है? मतलब थैंक यू किस बात के लिए? महंगाई जो है आसमान छू रही है, इस बात के लिए? पेट्रोल डीजल जो है सैकड़े के ऊपर जा रहे हैं, उसके लिए? ये किस बात का थैंक यू दिया जा रहा है पीएम साहब को? देखिए, पीएम साहब को थैंक यू दिया जा रहा है जी। कि जिस प्रकार से कोरोना काल में जब विश्व महामारी के तांडव से गुजर रहा था, उसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, शेयर सूचकांक उच्च स्तर पर है और बैंकों में तरलता अपनी जगह है। आर्थिक रूप से भारत अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जितने भी अर्थव्यवस्था वो ठीक ठाक चल रही है, रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं, मनरेगा का कोई काम छूटा नहीं है। या आप अगर देखें कि पड़ोसी देशों के साथ, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, हम कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। तो ये थैंक यू मोदी कार्यक्रम के तहत हम जन जन तक पोस्ट कार्ड दे रहे हैं, थैंक यू मोदी कार्ड भेजे जा रहे हैं। कल भी एक शिविर है, जिस शिविर में हमारे नेतृत्व के लोग उपस्थित रहेंगे, हम उसको भेजेंगे। तो देखिए, जो विषम परिस्थिति में भी देश मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ब्रिक्स देशों में जो जितने साले ब्रिटेन, रशिया वाले देशों के समूह हो या सार्क समूह हो या दूसरे जो देशों की जो संगठन है, उसमें भारत मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहा है। हमारी रक्षा पद्धति बहुत अच्छी हुई है, कोई भी देश हमें आंख दिखा नहीं सकता। तो सारी बातों को लेकर हम थैंक यू पीएम का ये अभियान चला रहे हैं। और वाकई में मैं आपको बता दूं, जैसे रामावतार तिवारी जी ने भी कहा कि मोदी जी के नाम पर जो उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, जनता में जो उत्साह है, जो वॉरियर्स हैं जनता के बीच में, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन वो मोदी जी के जो जिस प्रकार से उन्होंने देश का सबल नेतृत्व दिया है, उसको लेके हमारे सारे जनता भी बहुत खुश है। तो उस खुशी के रूप में वो अपनी आहुति देंगे इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से। रंजीत जी क्या कहेंगे साहब? बड़ा जोरदार तैयारी है छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की, और जैसा कि भी बता रहे हैं राजीव जी की कार्यकर्ता भी बेहद खुश है। तो शायद गुटबाजी और नाराजगी दूर हो जाए इस बहाने। देखिए निर्मल जी, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी मैं आपको बता देना चाहूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी में पुरंदेश्वरी जी को प्रभारी बनाकर यहाँ भेजा गया जी, उस दिन से लेकर शुरू हुई एक लड़ाई थी कि रमन वर्सेस पुरंदेश्वरी, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वर्सेस पुरंदेश्वरी लड़ाई हो गई थी जी। वो लड़ाई चरम सीमा पर रही है। और अभी जो सेवा समर्पण भाव के जो नारा लगा के चल रहे हैं, हालांकि इन दोनों चीजों से भाजपा और आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। उस दौरान जिस प्रकार से गुटबाजी सर फुटबॉल हुआ, मैंने कहा ना, पेट्रोल और कैंची जैसे चीजों का जिक्र इनके नेता कर रहे हैं। और इनके अब देखिए भाजपा वर्सेस मोदी हो चुका है। जिस प्रकार से इनका ये नेता, इनके एक प्रधानमंत्री जी के कार्यों को आगे बढ़ाने संगठन बना रहे हैं, उससे अगर भाजपा के संगठन मंत्री कहें कि उसे लोग ना जुड़े, उसे लोगों को जुड़ने वालों को भाजपा के सदस्य छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अब छत्तीसगढ़ भाजपा वर्सेस मोदी हो चुका है, तो समझ में आता है। और जिस प्रकार से ये थैंक यू वाली बात कर रहे हैं, मैं तो समझ में नहीं आता ये थैंक यू किस बात की दे रहे हैं कि देश अगर बीते 2.25 साल से कोरोना की महामारी की लड़ाई लड़ रहा है, वैक्सीनेशन दे नहीं पा रहे हैं जी, लोगों को दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के हाथ में रोजगार छीना गया है, घरों में मैं तो समझता हूँ देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा हुआ जिसके चीर परिचित रिश्तेदार या दोस्त यार या सगा संबंधी की इस कोरोना के चलते मृत्यु ना हुई हो। उनके जख्मों में नमक छिड़कने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आप देखेंगे गुजरात के पोर्ट में 3000 किलोग्राम हेरोइन पाया जाता है। और आज ही की घटना आप देख लीजिए दिल्ली में, जहां रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हो जाता है, कहां जहां देश की राजधानी दिल्ली है, जहां गृह मंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, तो किस बात का थैंक यू दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को दिलासा दे लें। सच्चाई तो ये है, इन्होंने जो 5 करोड़ जो पोस्ट कार्ड की बात की है, और मैं तो समझता हूँ अगर ईमानदारी से 5 करोड़ पोस्ट कार्ड खरीद लेंगे तो कम से कम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड जो बिकना शुरू हो जाएगा। और ये एक प्रकार से जो डिजिटल इंडिया का जो गुणगान नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो डिजिटल इंडिया को भी एक प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता नकार रहे हैं, इसलिए पोस्ट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब पोस्ट कार्ड की बात करते हैं, तो क्योंकि पोस्ट कार्ड हम लोग का संचार का, प्रचार प्रसार का और संपर्क का बड़ा माध्यम है। अगर 5 का पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस की भला हो जाएगी, लेकिन उनके भी इनकी ईमानदारी की बात नहीं है। दूसरी बात, जनता से मुंह छुपाते घूम रहे हैं। अभी तो सोशल मीडिया में बहुत सारे मैंने पोस्ट देखा है, कई बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कई सज्जन लिख रहे हैं, जब ये सेवा समर्पण के भाव में झिल्ली में आलू लेके जाते हैं, कई सारे इसमें कमेंट देखने को मिलते हैं
1 किलो आलू और दर्जन मत दयालु, ऐसे नारा इनके द्वारा इनके इसमें फोटो के साथ कमेंट्स किया जाता है। खैर भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन सेवा समर्पण से भाजपा और एसएस को लेना देना नहीं है। कुल मिला के देखते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार की असफलताओं को दिखाने के लिए को राशन बांटा गया धनंजय जी। और हालांकि ये बात अलग है, उस पर पीएम साहब का फोटो है, कहीं नहीं बांटा गया है। नहीं होनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से जनता के लिए काम करे तो फोटो क्या सब कुछ होनी चाहिए, पर सत्य उस काम में ईमानदारी तो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि 15 करोड़ प्लास्टिक के बैग्स इनके द्वारा बनवाया गया, दूसरी ओर प्लास्टिक का विरोध करते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? आप 15 करोड़ प्लास्टिक रहित बैग बनवा रहे हैं, प्लास्टिक रहित बैग है, और जितनी महंगी बैग्स है उसमें अनाज कम है। नहीं उसमें बहुत सारे बैग प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोटेड है, प्लास्टिक कोटेड बैग है, प्लास्टिक कोटेड बैग है, वो जूट का बैग नहीं है। आप जैसा समझ लीजिए, हम तो बांट रहे हैं, जूट का बैग है वो, और उसमें हम सामग्री बांट रहे हैं, आप लोग डांट रहे हैं। सुन लीजिए ना 1 किलो आलू और दर्जन भर दयालु की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया में वायरल है भारतीय जनता पार्टी के सेवा समर्पण को लेकर। तो सारी चीजें तय है। और मैं तो कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रतिष्ठित अखबार मीडिया कह रही है कि किस प्रकार के सिर फूटा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जन कल्याण से भाजपा को ही लेना देना नहीं है, उसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि सच्चाई है कि तो जन का कल्याण तो हुआ नहीं है। सिर्फ अडानी अंबानी कल्याण के अलावा किसी और कल्याण अभी तक देश में हुआ नहीं है। ना तो लोगों को रोजगार मिल पाया, बल्कि 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी खस्ता हाल है कि सरकारी कंपनियों को बेच के ये प्लेन खरीदने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक मामला है। और हमसे अगर सवाल पूछे, मैंने हमको जवाब दिया आपको। राजू जी, वाकई कई तरह के सवाल तो खड़े हो रहे हैं आम जनता के मन में। आपको क्या लगता है कि सेवा समर्पण जो सप्ताह है वो मरहम लगा पाएगा आम जनता के जख्मों पर? राजू जी। नहीं, जनता का कोई जख्म नहीं। देखिए, जनता की जो रोजमर्रा है, जनता का रोजगार कहीं नहीं गया, उसका व्यापार कहीं नहीं गया, कोई जख्म नहीं है। जख्म तो कांग्रेस पार्टी दिखाती है, देखे गई है। जो अपने 50 वर्ष के शासन काल में जो अलग अलग रहा कांग्रेस में, जख्म कांग्रेस पार्टी नहीं दिया। जातिवाद का जहर, बेरोजगारी का जहर, और जख्म था कि भांति भांति के जख्म दी कि लाल डेंगा जलाते थे यहाँ का भारत का झंडा, और पृथकतावादी लोग सर उठाते थे। वो तो मोदी जी ने आके पूरे भारत को एक किया, सुदृढ़ किया, रक्षा के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। जहां सौरभ कालिया के टुकड़े टुकड़े लाश आते थे, अभिनंदन सकुशल है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जो सेवा सप्ताह के द्वारा हम जनता के बीच में जा रहे हैं, पहले भी जाते थे। मैंने कहा कि हमारे जितने अनुषंगिक संगठन हैं वो पहले से ही मैदान में सक्रिय है। तो ये तो हमारा विशेष कार्यक्रम है कि जब हमारे रूटीन है कि हम जनता के बीच में जाते हैं। जब बाढ़ग्रस्त होते हैं तो हम उनके लिए काम सामग्री लेके दौड़ पड़ते हैं। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने जनता के बीच में खिचड़ियां बांटी, सूखी राशन सामग्रियां बांटी। और अभी हमारा एक प्रकल्प बना हुआ प्रदेश स्तर पर, मैंने बताया कि सेवा प्रकल्प, उसमें भी एक अलग से संगठन हम लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। और ये जो मोदी जी के जन्मदिन के उत्सव में जो कार्यक्रम चल रहा है वो निर्बाध गति से चल रहा है, जनता के सहयोग से चल रहा है। तो वो स्वाभाविक है, कांग्रेस के लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। क्या बात है, धनंजय जी से जान लेते हैं। धनंजय जी, जनता पूछ रही है कि आपके वादे थे शराबबंदी होगी, शराब की नदियां भर रही है, सड़कें टूटी हुई है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। तो उस बीच हम अगर जा रहे हैं, आलू प्याज बांट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हम जो 5 किलो राशन बांटना था केंद्र सरकार ने जो भेजा था, उस राशन को भी इन्होंने नहीं बांटा, उसे भी खा गए, तो हम उसको बांट रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये सत्ता में बैठे हुए प्रदेश के लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, तो हमारे सेवा के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। धनंजय जी, आप संक्षेप में जवाब चाहूंगा। धनंजय जी, हमारा जो सेवा का काम है जनता के साथ हम करते रहेंगे। जी हाँ, धनंजय जी। देखिए, मैंने पहले कहा ना निर्मल जी कि सेवा और समर्पण से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक नाता नहीं है। और संकल्प तो 1 घंटे के लिए लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आप नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए ना, कितने सारे संकल्प लिए, सारे संकल्प को भूल गया। और इनके ही नेता हैं अमित शाह जी, एक निजी टीवी के कार्यक्रम में कहते हैं कि चुनाव में कही गई बातें जुमला होता है, चुनावी जुमला। तो ऐसे भाजपा और आरएसएस के लोगों का क्या भरोसा? और जनता देख रही है, जो चिंतन शिविर आयोजित करते हैं बस्तर में, अगर इनके मन में सेवा समर्पण की भावना होती, अगर छत्तीसगढ़ में इनके पास मुद्दा होता, तो वहां इनके पर भारी अंतिम में तो नहीं कहते कि
हमारे कार्यकर्ता अगर छत्तीसगढ़ की सरकार पर थूक देगी तो उसे पूरे कैबिनेट और सरकार भर जाएंगे। तो समझ में आता है कि इसके मन में घृणा और नफरत है। इनके लिए सेवा संकल्प के बाद तो सूट तो नहीं करता है, लेकिन भाजपा के लिए घृणा और नफरत फैलाना ही ज्यादा सूट करता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी चर्चित है। बिल्कुल। रामावतार जी क्या कहेंगे साहब, ये जो लंबा चौड़ा भारी भरकम जो एजेंडा तैयार किया है बीजेपी ने, कितना ये सेवा और समर्पण का अभियान जनता को छू सकेगा? रामावतार जी। ये भाजपा के लिए ये एक अच्छा अवसर आया है जी। इस अवसर का उपयोग आम जनता के बीच पहुंचकर उनको सेवा करके अगर करते हैं तो एक जो 15 सीट है बुरी तरह हार हुई है जी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और ये जनता से पास जाएंगे तो आने वाला जो चुनाव है विधानसभा चुनाव उसमें सार्थक तरीके से संघर्ष कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे जुमलों से ऐसे नारों से जी, और ये नारे दिखाकर पेपर में छपवाकर अगर इसको पूरा श्रेय लेने की कोशिश माना जाए तो जनता देखती रहती है कि कौन कितना सेवा कर रहा है, कौन जनता से जुड़ा है, किस तरह के फैसले हो रहे हैं, इन फैसलों से कार्यकर्ताओं को कितना फायदा हो रहा है, जनता को कितना फायदा हो रहा है, ये चीजें जनता भी देखती रहती है। तो ये उचित अवसर का अच्छे तरीके से भाजपा कार्यकर्ता अगर काम करेंगे मन लगाकर तो निश्चित तौर पर उनका संगठन खड़ा होगा, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा और चुनाव लड़ने के लिए आखिर जनता के पास जाना जरूरी है। जनता के पास जाने के लिए एकमात्र जो रास्ता है वो संगठन है। तो संगठन के जरिए काम करने का अवसर है। उस अवसर में भी अगर सीट फटअव्वल करते हैं उसमें भी निराशा रहती है, उसमें भी गुटबाजी रहती है, उसमें भी थके हारे जैसा अगर काम करेंगे, औपचारिकता से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी का ही उनके नुकसान होगा और जो कांग्रेस को उससे फायदा होगा। उनके कार्यकर्ताओं में चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता में वो उत्साह है, मोदी के नाम पर भी नहीं आ रहा है तो फिर स्थानीय लोकल नेतृत्व के नाम पर तो और नहीं आएगा। तो एक अवसर है पार्टी के लिए, इस अवसर को एक योजनाबद्ध तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में बनाया। देखिए बैस जी, आप एक चीज देखिए, लोकसभा चुनाव होता है तो मोदी के नाम पर जनता वोट देने तैयार है, मगर राज्यों में भाजपा को जितना भी नुकसान हुआ है वो लोकल लीडरशिप नहीं होने के कारण, लोकल लीडरशिप की आपसी लड़ाई के कारण और सही नेतृत्व नहीं होने के कारण राज्यों में, इसके कारण जो है भाजपा को नुकसान होता है। तो ये उचित अवसर है, इसको बचने के लिए जी कार्यक्रम ऊपर से तैयार करके दिए गए हैं। तो इसका कितना लाभ होता है, कैसे लाभ होता है, भाई भाजपा तो ये तो बोलेगी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, प्लान अच्छा है, मगर जमीनी हकीकत क्या है वो एक बड़ी बात है। उसके लिए जो तैयार होनी चाहिए, अगर इस बार चूक गया तो अगले बार होना चाहिए। ये सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नहीं आया है, अभी विधानसभा चुनाव पास में आएगा तभी जनता के बीच जाएंगे, तभी कार्यक्रम देंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे। तो ये जनता को एक लुभाने वाला चीजें वो खत्म होनी चाहिए और वास्तविक में जो सेवा के लिए राजनीतिक पार्टियां बनी है वो राजनीति में सेवा दिखना भी चाहिए। ये तो अपने ही परिवार, अपने ही पेट भरने के लिए या अपने निजी एजेंडे के तहत काम करने की जो ये प्रवृत्ति तैयार हो रही है पार्टियों के बीच, ये कहीं कहीं कमजोर करता है, राजनीतिक दलों को भी कमजोर कर रहा है और संगठन को भी कमजोर कर रहा है। तो संगठन स्तर पर इसीलिए इस तरह के योजना बनाई जा रही है। बिल्कुल रामावतार जी, आपकी जो बातें हैं उससे दो बातें बिल्कुल साफ उभर कर सामने आती हैं कि एक तो ये पब्लिक है, सब जानती है, और अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो मिशन 2023 को इस सब कवायद से फायदा मिले ना मिले, लेकिन 2024 को जरूर फायदा मिल जाएगा। चलते चलते पटेल साहब आपसे एक स्पेशल और अंतिम कमेंट चाहेंगे। जी पटेल साहब। जहाँ तक बहस थी कि कितना प्रभावी रहेगा, भाजपा को कितनी ताकत मिलेगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि कार्यकर्ता कितने जोश से जोड़ते हैं जी। और यदि नहीं जोड़े, जैसे अभी खबर आ रही कि शिथिलता आ गई है तो उसका कोई ज्यादा फायदा वहाँ होने वाला नहीं है जी। दूसरा, भाजपा प्रवक्ता यदि चाहे तो ये जरूर बताने करें गुटबंदी नहीं है, गुटबंदी नहीं तो पीएम जन कल्याण अभियान, जागरूकता अभियान के नाम से एक अलग संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि भाजपा में सिवाय संगठन और कहीं नहीं चल रहे हैं देश में सिवाय छत्तीसगढ़ को छोड़कर, और वो भी इस स्थिति में सत्यानंद उपाध्याय जैसे लोग उससे जुड़े हुए हैं और रमन सिंह उसके राष्ट्रीय संयोजक है, राष्ट्रीय संरक्षक है। तो क्या गुटबंदी है ये या क्या कारण है? बिल्कुल सही बात है, जिसके लिए कहीं ना कहीं पहले
कांग्रेस जानी जाती थी, अब धीरे धीरे वो रोग बीजेपी को भी लगता हुआ नजर आ रहा है। राजीव जी आप हमारे साथ जुड़े, धनंजय जी आप हमारे साथ जुड़े, रामावतार जी आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी ने सेवा व समर्पण अभियान के कुछ कार्यक्रमों को हालांकि 2 दिन के लिए स्थगित किया था, लेकिन 4 दिन बाद भी इस अभियान में किसी तरह की तेजी दिखाई नहीं दे रही और ना ही बड़े नेताओं व युवाओं में उत्साह दिख रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस का तंज कसना लाजमी है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी क्या इस अभियान में तेजी ला पाएगी।